नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं कोलंबिया के, इनका नाम है ऑर्नेल्डो एंड्रेस। अंक है 2199। तो लाइव मैच है। तो पहले मैं अपना मूव चलूंगा और E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन रख दूंगा, क्योंकि इन्होंने भी मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो अब इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो कोई बात नहीं, एक काम करूंगा और सबसे पहले मैं क्वीन ही बाहर निकालूंगा। देखिए मैंने स्ट्रेटजी बना ली है, पहले मैं क्वीन बहुत लेट बाहर निकालता था, उससे मुझे लॉस हो जाता था। तो मैंने ये देखा है कि अगर मैं क्वीन पहले निकालूं तो विनिंग रेशियो बढ़ गया है। तो मैं D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखूंगा। तो क्या ये E4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारेंगे? और अगर इन्होंने मारा तो देखिए चेस ऐसा गेम है, देखिए इन्होंने नहीं मारा, दैट मीन्स अब ये E5 वाले पॉन को प्रोटेक्शन देंगे, तो D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो जो कि मुझे नहीं होने देना है, तो मैं D5 वाले पॉन को D4 पोजीशन पे चल दूंगा, जिससे कि अपने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में ना रख सकें। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो मैं C7 वाले पॉन को उठाकर अगर C5 पोजीशन पर रख देता हूं तो D4 वाला पॉन सेफ हो जाएगा। ओके, अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम करूंगा, सबसे पहले अपना नाइट बाहर निकालूंगा, नाइट E7 पोजीशन पर रखूंगा और उसके बाद नाइट को G6 पोजीशन पे। तो क्या मुझे इनका पॉन मार देना चाहिए? जवाब है नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट रख दूंगा मैं G6 पोजीशन पे। तो ये C3 वाले पॉन से अगर इन्होंने मेरा D4 वाला पॉन मारा तो मैं उसको अपने C5 वाले पॉन से मारूंगा। तो हाल फिलहाल में तो नहीं मारूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं नाइट बाहर निकाल कर C6 पोजीशन में चल देता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे? तो डबल सेफ्टी मैंने ले ली है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि मैं D4 वाले पॉन से इनका C3 वाला पॉन मार सकता हूं, और उसका एक रीज़न भी है। रीज़न ये है कि मैं इनका E5 वाला पॉन मारना चाहता हूं। तो क्वीन उठाने से पहले देखिए तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इन्होंने नाइट से मारा है, दैट मीन्स ये अपने नाइट को B5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर चल दूंगा, जिससे कि अपने नाइट को B5 पोजीशन में ना रख सकें। तो क्या ये कैजलिंग करने वाले हैं? मुझे तो लग रहा है यस, ये कैजलिंग करने वाले हैं। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं अपने क्वीन को C7 पोजीशन में रख दूंगा। सबसे सही मूव यही मुझे नज़र आ रहा है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? ओह, मैंने गलती कर दी। देखिए यही होती है मिस्टेक्स, क्योंकि मुझे अपनी नाइट से इनका E5 वाला पॉन मार देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं मारा। तो सबसे पहले तो एक काम करना है और इनके इस पॉन को मार देना है और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो ये मिस्टेक होती है। देखिए पहले ही मैं इनका E5 वाला पॉन मार सकता था, लेकिन अब बहुत ही सोचना पड़ेगा। तो अपने नाइट से इनका ये बिशप मारना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद कहीं से मुझे चेक पड़ रहा है नहीं, तो अपने नाइट से मैं ये पॉन मार सकता हूँ। तो देखिए मेरा जो टारगेट था E5 वाला पॉन मारना, वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना बिशप बचना पड़ेगा सबसे पहले। तो बिशप तो इन्होंने बच लिया है, तो एक बढ़िया मूव नज़र आ रहा है। और मैं इनका A3 वाला अगर पॉन मार देता हूं तो ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने B2 वाले पॉन से मेरा बिशप मारा तो मैं इनका नाइट मार के इनको एक चेक दे दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? तो शानदार मैच। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है, मूव अच्छा चला है, लेकिन क्या है, गलती कर गए, क्योंकि सबसे पहले मैं इनका क्या मुझे नाइट मार देना चाहिए या कोई नहीं, इनका नाइट तो मार ही देना चाहिए। देखना है फिर ये कौन से मूव चलेंगे। तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो अगर चेक दिया है तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन अपने बिशप से मार दूंगा। तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए ये। देखिए दोस्तों, इन्हें सबसे पहले क्वीन बचना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा।
तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें क्वीन ही बचना पड़ेगा। तो मैंने अपना बिशप उठाकर D7 पोजीशन पर रख लिया है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। बढ़िया, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, कम से कम कैजलिंग तो नहीं कर पाएंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अब मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ या नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी चेक नहीं देना है, अभी चेक नहीं देना है। कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। कौन सा मूव चलूँ? तो अगर अपने नाइट को उठाकर, नहीं नहीं, नाइट को उठाकर नहीं सकता मैं, एक काम कर सकता हूँ और रूक, ओ माय गॉड, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। ओके, तो रूक उठाकर मैं D8 पोजीशन पर रख लूँ या कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, मुझे लग रहा है रूक D8 पोजीशन पे चल देना चाहिए। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मुझे कहीं से चेक पड़ रहा है? नहीं, तो क्वीन उठाकर मैं B6 पोजीशन पे चल सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। ओके, तो इन्होंने नाइट मार दिया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। और उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा, जैसे कि अपने रूक से। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो ये अपने किंग को E2 पोजीशन पर ले जा सकते हैं। और अगर E2 पोजीशन पे ले गए तो फिर मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। ओह माय गॉड, इतनी जल्दी उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए, उम्मीद तो नहीं थी मुझे। तो ट्रैप तो होने वाले थे, लेकिन मैच बहुत अच्छा चल सकता था। मैं आपको और भी कुछ तो उनके पास ऑप्शन क्या थे? देखिए, वो अपने किंग को E2 पोजीशन पर अगर रखते तो मैं अपने बिशप जो कि A4 पोजीशन पे, उसको मैं B5 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे सकता था। तो ये वहाँ पे नहीं रखते, क्योंकि अगर मैं अपने बिशप से चेक देता तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचता और वो अपने किंग को E3 पोजीशन पर रखते। और जैसे ही रखते तो मैं अपने D4 वाले रूक को D5 पोजीशन में चल देता, तो उनका क्वीन मारा जाता, मतलब कि क्वीन तो मरना ही था। और अगर वो अपने किंग को C2 पोजीशन में रखते तो कौन सा मूव चलता? तो मैं अपने क्वीन को C7 पोजीशन पे भी चल सकता था, या फिर मैं अपने रूक को D2 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक देख सकता था। तब भी इनकी चेकमेट तो निश्चित थी, मतलब चेकमेट तो निश्चित थी, ये फंस गए थे। अगर अपने किंग को ये C2 पोजीशन पर रखते तो मैं रूक को D2 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे देता, तो भी इनकी चेकमेट हो जाती, बचने का कोई ऑप्शन था नहीं। इसलिए ये मैच छोड़ के जा चुके हैं। देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन ट्रैप हो गए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्टडीज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।